हमारी नजर में शिक्षक वो मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करती है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों से आग्रह करते हुए कहा है कि शिक्षक बिहार के स्कूलों पर ध्यान दे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने को लेकर मेहनत करे और बिहार के छात्र और युवा कैसे आगे बढ़े इस पर ध्यान दे। शिक्षक अगर ज्यादा समय देंगे तो उनके लिए इंसेंटिव भी बिहार सरकार देगी। इसको लेकर मंत्रणा जारी है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कार्यक्रम के दौरान यह तमाम बातें कही है। इसके साथ ही साफ तौर पर कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बिहार का शिक्षा विभाग कोई भी समझौता नहीं करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से स्कूल का समय रहता है, सरकारी स्कूलों का समय रहता है, उस वक्त कोई भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे। अगर कोई भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कह रहे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, सुनवाते हैं आप लोग। हमारी नजर में शिक्षक वो मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करती है। इस नाते चूंकि आपका संघ है, आपको हमसे बहुत आशाएं हैं, लेकिन हमको भी आपसे बहुत आशाएं। आशाएं इसलिए है कि बिहार का वह गरीब व्यक्ति जो किसी गांव में, किसी कस्बे में, एक झोपड़ी में निवास करता है और वो भी अपने बच्चे को आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता है और उसके जीवन में जो आशा और आकांक्षा है उसकी नींव रखने की जिम्मेवारी आप सभी के हाथों में। और हम यह समझ सकते हैं यह काम बखूबी आपने किया है, लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि अब और अधिक आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि 1947 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित भारत बनाने का स्वप्न देखा और संकल्प भी लिया। विकसित भारत तब बनेगा जब विकसित बिहार बनेगा, और इसलिए हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हम जब एक शिक्षक होते हैं तो स्कूल में शिक्षा देते हैं, जब आंदोलनकारी के रूप में परिणत होते हैं तो पटना में आकर के सड़कों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। हमारी ये भूमिका बार बार बदल जाती है। सबसे पहले हमारी आपसे अपेक्षा है कि एक शिक्षक के लिए सरकार का स्कूल है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप गुरु हैं विद्यार्थियों के, और आपका स्थान चिलचिलाती धूप में सड़कों पर संघर्ष करने के लिए नहीं है, बल्कि आपका स्थान विद्यालयों में बैठकर और शिक्षा दीक्षा की लौ को जलाने का, हमारे झोपड़ी में बैठे हुए प्रतिभा को निखारने का और बिहार को वैश्विक मंच पर ले जाने की जिम्मेवारी आपकी है। और इसी नाते आपने जितनी बातें कही है उन सभी का हमने संज्ञान भी लिया। आपने बड़े जोर शोर से स्वागत भी किया है और शायद मुझे लगता है कि मैं वो सौभाग्यशाली शिक्षा मंत्री हूं जिसका शिक्षक स्वागत कर रहा हूं। उसी प्राइमरी स्कूल से मैथमेटिक्स और हिंदी, ये दो टीचर हमारे ऐसे थे जिन्होंने उस समय पढ़ाया, आज तक कोई गलती हमसे नहीं हुई। हमारे मन में गुरु के प्रति इतना आदर था, मन के अंदर इतना डर था कि सारी तैयारी घर से करके स्कूल जाते थे। स्कूल में तब बेंच नहीं था बैठने के लिए, झोरा और चट्टी लेके हम लोग जाते थे। विद्यालय में स्वच्छता अभियान स्वयं चलाते थे। होड़ मची रहती थी बच्चों में कि हम अपने जाके विद्यालय की साफ सफाई खुद से करें। आज तो सरकार भी इसके लिए आपके साथ खड़ी है। विद्यालयों में स्वच्छता के लिए मिड डे मील की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था विद्यालयों में सरकार कर रही है।
मैं निजी विद्यालयों के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि उसके माध्यम से भी उनको रोजगार मिलता है, लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों की स्थिति हर परिस्थिति में निजी विद्यालयों से अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि हमने अच्छे शिक्षक की नियुक्ति की है और विद्यालय को आगे बढ़ाने की, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, छात्रों के मन में शिष्य परंपरा लागू करने की, और इस नाते हमारे जो शिक्षक हैं उनसे भी हमारा आग्रह है कि आप गुरु भी बने और आप अभिभावक भी बने। आपका लगातार संपर्क बच्चों के अभिभावकों से भी हो, विद्यालयों में उसकी गोष्ठी होनी चाहिए। हमारे जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं वो हमारे लिए खास है, उनसे बीच बीच में हमें सुझाव भी लेने हैं, उन लोगों का समर्पण भी विद्यालय के प्रति कराना है। विद्यालय में स्वास्थ्य, विद्यालय में पूरी तरह पेयजल की कोई शिकायत न हो, विद्यालय में शौचालय, पुरुष शौचालय, महिला शौचालय का पूरा प्रबंध हो, इस पे हमारा सबसे अधिक जोर रहने वाला है। को लेकर के प्रतिबद्धता अपनी तय की और आपने देखा होगा कि बिहार में पहली बार मॉडल स्कूल की कल्पना की गई, सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में उसे डेवलप करने की बात कही गई है और ये जिम्मेवारी भी शिक्षा विभाग के कंधे पर आया। कुछ दिनों के अंदर आपको दिखेगा, लगभग जुलाई महीने में ये जो मॉडल स्कूल है उसको जनता के बीच लॉन्च करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम कराएंगे। तो आपने सुन लिया, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी थे। साफ तौर पर कहा है मिथिलेश तिवारी ने कि कोई भी स्कूली टाइम में प्राइवेट कोचिंग संस्थान नहीं चलेगा, अगर कोई चलाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। शिक्षक बिहार के युवाओं पर ध्यान दे और बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर बने, कैसे युवा आगे बढ़े और कैसे युवा ज्यादा बढ़ चढ़कर सरकारी स्कूलों में आकर पढ़ाई करे, इस पर ध्यान दे शिक्षक। ऐसे में शिक्षक ज्यादा समय अगर देते हैं तो उनको इंसेंटिव भी अब जाकर दिया जाएगा, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग जल्द ही इसको लेकर फैसला लाएगा। DRH न्यूज के लिए पटना से मैं अभिषेक।